सीधा मैं दिखा दूंगा मेरे कहां से रेफरेंस और कहां से क्वेश्चन है। मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, इट्स फॉर दोज आई एम आंसरिंग समवन, बट जिसको आंसर कर रहा हूं उसको पता चल रहा है ऑफ माई मीम। ये एक मीम बनाया था मैंने। सोचो क्वेश्चन कहां से नहीं बन सकते। 25 ईयर्स है, सेम स्टेटमेंट टू कंटिन्यू फॉर 20 ईयर्स। मेरे और एपीएससी में बस 5 साल का फर्क है। ई रूपी करंट अफेयर्स 2 का क्वेश्चन नंबर 64, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज देयर, केवलादेव इज देयर, मानव इज देयर, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क इज ऑल्सो। कल जो चैनल पे वीडियो गया है उसमें मैंने पहला ही चीज वही बोला है कि ऑलवेज लिसन टू योर मेंटर्स केयरफुली, बिकॉज वो लोग जो बोलते हैं उसके पीछे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस छुपा है। मेरी बात मैं बाद में करता हूं, मैं जब सर की बात बोलता हूं तो सर बार बार बोलते हैं कि पढ़ो कम, क्लास करो, क्लास के कंटेंट को बस थोड़ा सा रिफर्बिश करो एग्जाम के समय और चले जाओ। बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है कि बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स पढ़ना है, नहीं। क्लास में जो टीचर पढ़ाते समय करंट अफेयर्स का डिस्कशन क्लास में ला रहा है उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना बहुत जरूरी है जब हम लोगों को ऐसे पेपर्स को अटेम्प्ट करना पड़े। ठीक है, तो ज्यादा ज्ञान नहीं देते हुए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस पे जो टेस्ट सीरीज के साथ, जो किसी कंटेंट के साथ जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर चुका है, हम लोगों ने जो क्लासेस में डिस्कस किया है, ऐसे टॉपिक्स के साथ आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, मैं बार बार बोलता हूं कि YouTube वीडियोस देखना मत छोड़ो। ऐसा नहीं कि हमेशा पढ़ाई पे ही हो, थोड़ा लाइट मूडेड रहो यार, तो इससे तुम्हारा ज्ञान अंदर आता है। ज्ञान को अंदर आने दो, नॉलेज को अंदर आने दो। नॉलेज ही जब अंदर आता है तभी जो बचा कुचा बाहर चला जाता है उसी से विजडम बच जाता है। और तुम्हारे एग्जाम के समय नॉलेज से ज्यादा विजडम काम आता है। चालाक लोग एग्जाम पास नहीं करते। दोज हु आर क्लेवर दे वेरी लेस ऑफन दे क्लियर देयर एग्जाम। तुमको वाइज बनना है ना। मैकियावेली का किंग पढ़ोगे तो वहां पे देखना कि द वाइज पर्सन बिकेम्स द किंग। तो अगर तुमको किंग बनना है, यू डोंट हैव टू बी क्लेवर। तुमको वुल्फ नहीं बनना है, सियाल नहीं बनना है, तुमको हाथी भी नहीं बनना है, तुमको शेर बनना है, तुमको सिंह बनना है। तो लाइट मूडेड का बात जब मैं कर रहा हूं तो सबसे मजेदार चीज है ये एक मीम है। जब सितंबर में ये चीज, ये कौन है? एनीवन नोज दिस पर्सन? इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। मैंने एक मीम छोटा सा बनाया था, अपने व्हाट्सएप पे भी पोस्ट किया था, मैंने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया था कि पावर पॉइंट वॉज इन्वेंटेड इन 1987। दिस वॉज द पार्ट ऑफ माई मीम। ये एक मीम बनाया था मैंने। सोचो क्वेश्चन कहां से नहीं बन सकता है। तो मैं बोलता हूं ना बार बार कि नॉलेज को अंदर आने दो। कुछ भी है, बैड नॉलेज, गुड नॉलेज, अंदर आने दो। जो बैड वाला बचा कुचा बाहर चला जाएगा ना, इट विल लीव विजडम इनटू यू, है ना। कोई भी मूवी देखना खराब नहीं है। लोग बोलते हैं कि ये मूवी अच्छा नहीं है। Who are you to decide कि अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है? See it, feel it. जो बुरा होगा वो अपने आप बाहर चला जाएगा अगर तुम जाने दोगे तो। Same happens with this kind of things. ये एक मीम था छोटा सा यार कि पावर पॉइंट वॉज इन्वेंटेड इन 1987। उससे पहले लोग क्या करते थे? लोग ऐसे करते थे। अब ये सितंबर 2023 में बेंजामिन नेतन्याहू यूएन जनरल असेंबली में एक स्पीच दे रहे थे। तब उन्होंने एक ब्लेसिंग के बारे में बात किया कि दिस केम एज ए न्यू ब्लेसिंग, और वहां उन्होंने इस न्यू मिडिल ईस्ट के बारे में बात किया। और किस बारे में बात कर रहे थे वो यहां पर? ही वॉज टॉकिंग अबाउट द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, कि इट इज अ न्यू एंड मोर एफिशिएंट वे फॉर इंडिया टू एक्सपोर्ट इट्स गुड्स टू यूरोप। ऑफ कोर्स इंडिया के लिए एक बेनिफिट है। इट वुड मेक इंडिया अ मोर अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ऑफ कोर्स जो यूरोप से, जो मिडिल ईस्ट से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। उसके बाद द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ दिस इकोनॉमिक कॉरिडोर वुड क्रिएट मिलियंस ऑफ न्यू जॉब्स इन इंडिया। ऑफ कोर्स जो पोर्ट वाला कॉन्सेप्ट है कि इंडिया में जो पोर्ट्स बनेंगे, क्योंकि इंडिया से जो रूट है, इफ दिस इज द पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया, तो एक गुजरात का पोर्ट, मुंबई का पोर्ट, गुजरात का मुंड्रा पोर्ट अदानी वाला, कांडला मुंबई वाला, एंड जो जवाहरलाल नेहरू नेवा शेवा पोर्ट है, ये तीनों इस इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का पार्ट है। तो यहां पर अगर इन्वेस्टमेंट होगा इन तीनों पोर्ट्स में तो ऑफ कोर्स इट विल क्रिएट न्यू जॉब्स इन इंडिया।
सो स्टेटमेंट 3 इज ऑल्सो करेक्ट, बट ये जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉरिडोर वुड बी डन अंडर द सुपरविजन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज रॉन्ग। मीटिंग हुआ था G20 में, वहां पर एक नया ऑर्गेनाइजेशन या एक नया पार्टनरशिप बनाने का बात किया गया था, दैट इज द PGII, द पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। द पार्टनरशिप ऑफ ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट का ये जो यहां पर बनाया गया था, यहां पर ये जो यहां पर बनाया गया था, इट was having the charge for supervising this project and not the World Trade Organization. So this statement was wrong and statement 1, 2, 3, that is C was the correct answer. So आज मैं सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस के बारे में बात करूंगा और मैं बार बार दिखा दूंगा यहां पर कि कहां पर मैच हारे हैं। MS धोनी में वो बास्केटबॉल ग्राउंड में मैच हारा था युवराज सिंह से, यहां पर मैच कहां पर हारे हो, या जो भी हारा है, बहुत लोग हैं जो नहीं हारे हैं, मैं नहीं बोलूंगा सब कोई हारे हैं, जो भी हारा वो यहीं पे हारा, देखना समझ जाओगे धीरे धीरे कि कहां पर मिस्टेक्स हुआ है। कम ऑन टू दिस क्वेश्चन, क्या है, विथ रेफरेंस टू दी सराईदो मैदान। जी सराईदो मैदान इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इज इट अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? क्या वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? नहीं है, अभी तक नहीं है। इट्स अ नॉमिनी, इट्स अ नॉमिनी टू दी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब मैं एक चीज दिखाता हूं, चलो अब मैं यहां पर एक चीज दिखाता हूं, चलो इसी का ये जब ये अपना पेपर है करंट अफेयर्स 2, क्वेश्चन नंबर 80 में देखो, मैं जूम कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 80 में देखो, व्हाट इज देयर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मोइदाम्स ऑफ सराईदो। The traditional knowledge of Moidams is lost due to influence of Vedic heritage. The mausoleums are only associated with Ahom royals. Point to be noted, my lord. The statute was dissolved during the British administration. Setam Doifi is the old name for Soraido. Now, कितना सुंदर सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन बहुत सुंदर था। अब बोलोगे सर क्वेश्चन के साथ तो कोई मैच ही नहीं कर रहा है, क्वेश्चन के साथ कोई मैच हम लोग को दिख नहीं रहा है। अब मैच कहां पे दिखेगा, तो जो एनालिसिस देखोगे तो जो एनालिसिस क्या कंटेन करता है, एनालिसिस में क्या है, पहला ही स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है कि दीज आर माउंट्स कंटेनिंग द रिमेन्स ऑफ द रॉयल्टी ऑफ द वर्मन डायनेस्टी। क्योंकि सराईदो मैदान से क्वेश्चन करंट अफेयर्स में बार बार पूछा गया है, क्यों, बिकॉज ऑफ दिस थिंग ओनली, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इट वाज नॉमिनेटेड। सराईदो मैदान के पास यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने का सारा प्रावधान है, बन सकता है ये, लेकिन बना नहीं है। क्यों ऐसा, बिकॉज अभी तक यूनेस्को ने उसको इंक्लूड नहीं किया है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है, इज इट रिलेटेड टू द वर्मन डायनेस्टी? आंसर नहीं, इट इज रिलेटेड टू द, इट विल बी रिलेटेड टू द अहोम डायनेस्टी, अहोम डायनेस्टी, यस। चलो, they are located along the foothills of Patkai range. Now this one is correct, Hibohagor, very near to Nagaland. Soraido is now a UNESCO World Heritage Site. It is wrong. The first king who was buried after death here was Swargodeo Godadhar Singho. हो सके नहीं, who was the first person? Of course it's Sukhafa. हाँ, इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई खेल तो है नहीं, तो स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी सब रॉन्ग है। रिलेट करना बहुत इसमें इजी है कि क्वेश्चन डजंट मैटर। मेरा जो पिछला 2 वीडियो पड़ा हुआ है करंट अफेयर्स का, उसमें एक चीज घुस करके देख लो बार बार, कि मैंने बार बार बोला है कि करंट अफेयर्स का टेस्ट उतना मैटर ही नहीं करता, कोई भी टेस्ट सीरीज का टेस्ट उतना मैटर नहीं करता जितना उसका एक्सप्लेनेशन मैटर करता है, जितना उसका एक्सप्लेनेशन मैटर करता है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरा जो करंट अफेयर्स का एनालिसिस मैं बनाता हूं, इट्स सो रिच कि तुम्हारा एक जो टेस्ट का क्वेश्चन है उससे 5 क्वेश्चन तुम्हारा रेडी हो सकता है। ठीक है, चलो, हाँ हो गया ये सेकंड क्वेश्चन। लेट्स गो टू दिस क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर्स रिगार्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एज अ स्टेट पार्टी। तो जो अपना करंट अफेयर्स 1 है,
करंट अफेयर्स 1 का क्वेश्चन नंबर 26, ज्यादा दूर नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 किस बारे में बात कर रहा है? देखो, क्वेश्चन किसी और ही चीज के बारे में था। जो महाराष्ट्र वाला केस था, एनसीपी का केस, शिवसेना का केस, उसके संदर्भ में यह क्वेश्चन आया था। बट जब इसका तुम एक्सप्लेनेशन देखोगे क्वेश्चन में, तब देखोगे कि बार बार यह चीज मेंशन था कि एक पार्टी कब नेशनल पार्टी बनती है, एक पार्टी कब रीजनल पार्टी बनती है, एक पार्टी कब स्टेट पार्टी बनती है। क्वेश्चन नंबर 26 का जो एक्सप्लेनेशन था उसमें रिकॉग्निशन एज ए स्टेट पार्टी, रिकॉग्निशन एज ए नेशनल पार्टी, ये मैंने अभी नहीं बनाया है। जिसको भी लग रहा है कि शायद नया कुछ है ये, प्लीज जाकर के एक बार खंगालो उसको, ग्रुप में पड़ा हुआ है अभी भी एनालिसिस। रिकॉग्निशन एज ए स्टेट पार्टी, यहां पर कभी कहीं पर भी 16% का कोई मेंशन दिख रहा है टू बिकम अ पार्टी? कहीं भी 16% का कोई मेंशन दिख रहा है? 16 एज अ नंबर दिख रहा है कहीं पर भी? 16 एज अ नंबर, 16% कहां से आया? चलो मान लेते हैं गलती से 6% की जगह में 16% लिख दिया है, फिर भी तो ये गलत ही है स्टेटमेंट। 4 ओनली गलत है, तुमको पता है कि 4 गलत है। अब तुमको ढूंढने के लिए बोला यहां पर इनकरेक्ट फैक्टर या इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ऑफ कोर्स 4 इज इनकरेक्ट, तो ये तो तुम्हारा करेक्ट है ही। अब देखो 4 के साथ साथ क्या कोई और भी करेक्ट है? तो देखो कि 4 के साथ साथ 3 को चेक करना है तुमको। अब ये वाला तो देखो करेक्ट है। कैसे करेक्ट है ये? विन एटलीस्ट 3% ऑफ दिस seats or at least 3 seats whichever is more in assembly general election। बहुत ज्यादा एनालिसिस करने का जरूरत है, तो द आंसर विल बी दिस इज करेक्ट। अभी हम लोगों ने देखा, तो आंसर इतना कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। सबसे पहले इसको देखो कि 16% तो कहीं पर भी मेंशन नहीं है, तो ये वाला तो सबसे पहले ही रॉन्ग है मेरा। अब ये तो मेरा करेक्ट, चलो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर हम लोग इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखें तो। अब 4 के साथ 3 भी है, देखते हैं 3 करेक्ट है या नहीं है। तो 3 इज करेक्ट, तो ऑफ कोर्स मेरा ये वाला आंसर करेक्ट नहीं हो सकता है। अब इसमें 4 है नहीं, इसमें 4 है नहीं, तो ये तो करेक्ट होगा ही नहीं। तो ऑफ कोर्स माय डी विल बी माय करेक्ट आंसर। ई रूपी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, बार बार डिस्कस किया है मैंने क्लास में, शायद सर ने भी डिस्कस किया जब इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे तुम लोग। करंट अफेयर्स का सेशन जो वीडियो यूट्यूब पे है, शायद हमारे चैनल पे भी है, वहां पर भी मैंने डिस्कस किया है ई रूपी के बारे में, बिकॉज ई रूपी आना ही है। करंट अफेयर्स 2 का क्वेश्चन नंबर 64, सी दिस वाज क्वेश्चन नंबर 64, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। बार बार बोलना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और ई रूपी। सीधा मैं दिखा दूंगा मेरे कहां से रेफरेंस और कहां से क्वेश्चन है। मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, इट्स फॉर दोज आई एम आंसरिंग समवन, बट जिसको आंसर कर रहा हूं उसको पता चल रहा है ये। आज सुबह भी मेरे पास 2-3 फोन आया है, कुछ फोन में ऐसा आया है कि सर कहां से करते क्वेश्चन। इट्स एन आंसर टू दोज, थोड़ा सा जागो, ठीक है। इट्स आंसर टू दोज एंड अ लर्निंग फॉर यू। इट रेफर्स टू द रूपी का सर्कुलेशन इन यूरोप। पहले ही तुम्हारा 1 जो है वो तो रॉन्ग है ही, पहला रॉन्ग है। तो जब पहला रॉन्ग है तो सबसे पहले इन दोनों को काट दो, दे आर नॉट करेक्ट। बचा तुम्हारे पास 3 और 4। इट इज द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अब मैं और क्या बताता। तो 4 इज करेक्ट। अब मेरा ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये मेरा करेक्ट है। चलो, आत्मनिर्भर असम बोला। क्वेश्चन 2 फर्स्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन नंबर 41। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम स्कीम। आंसर स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, द एप्लीकेंट मस्ट बी अ परमानेंट रेसिडेंट ऑफ असम। वेरी नाइस। चलो नेक्स्ट वन, द एप्लीकेंट मस्ट नॉट बी ओल्डर देन 28 इयर्स ऑफ एज। एक बंदा कब डिग्रीधारी बन जाता है? एटलीस्ट उसको 28 इयर्स का बन जाएगा, तभी वो एटलीस्ट ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट रहेगा और उसको जॉब नहीं मिल रहा है ऐसा रहेगा। और उसके बाद और वो उसी में फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए अप्लाई करेगा, जिसके लिए वो स्मॉलर एंटरप्रेन्योरशिप की डॉक्टर इंजीनियर है, कोई आईटीआई से डिग्री है, किसी के पास पॉलिटेक्निक का डिग्री है, कोई है ना, कोई भी प्रोफेशनल डिग्री वोकेशनल डिग्री जो होल्ड करता है वो 28 इयर्स के एज से कम होगा। अब बोलोगे सर 20 इयर्स ऑफ एज, वहां तो रहेगा ही नहीं कोई भी डॉक्टर। सो इट हैज टू बी, उसका जो एज लिमिट था इट वाज 28 टू 40 इयर्स के बीच में होना चाहिए। सो दिस वन इज रॉन्ग। 31 दिसंबर 2023 से पहले अकाउंट होना है, ऐसा क्या है सही में?
इसके लिए हम थोड़ा सा फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं ना, द एप्लीकेंट मस्ट हैव अ प्रोफेशनल डिग्री इन इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेंटल, वेटरनरी, फिशरी, एग्रीकल्चर। ऑफ कोर्स दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो मेरा 1 करेक्ट है, 2 4 करेक्ट है। तो देखो कहां 1 और 4 है, तो 1 और 4 यहां पर है। लेकिन क्या ये वाला गलत है या सही है? तो देखोगे कि दिस इज ऑल्सो करेक्ट। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो द आंसर विल बी 1, 3 एंड 4। ठीक है, वेरी नाइस। लास्ट ईयर का ग्रैमी का क्वेश्चन और इस बार का ग्रैमी का क्वेश्चन। PYQs आर दैट्स वाई सो मच इंपॉर्टेंट। लास्ट ईयर RRR वाला ग्रैमी का क्वेश्चन आया था, छोटा सा क्वेश्चन था ये, यहां से बहुत ज्यादा रेफरेंस ले सकते थे, यहां से बहुत ज्यादा रेफरेंस ले सकते थे। व्हाट इज द नेम ऑफ द शंकर महादेवन एंड जाकिर हुसैन बैंड दैट वॉन द ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड एट द प्रेस्टिजियस ग्रैमी अवार्ड सेरेमनी। अब इससे तुम्हारा वहां का एक स्टेटमेंट तो पूरा का पूरा ही क्लियर हो जाना चाहिए। द फ्यूजन ग्रुप शक्ति won the 2024 Grammy Award for the Best Global Music Album for this moment। तो 4 तो करेक्ट है ही तुम्हारे लिए, 4 इज ऑफ कोर्स करेक्ट फॉर यू। ठीक है, एक और मेंबर इनके ग्रुप में थे, ही वाज गणेश राजगोपालन। यस, ही वाज द वायलिनिस्ट। ये जो एल सुब्रमण्यन का नाम आया है वायलिनिस्ट, ही वाज गणेश राजगोपालन। 5 लोग थे, 5 लोगों का ग्रुप था। अच्छा, तबला मास्टर जाकिर हुसैन 3 ग्रैमीज, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। सो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। और राकेश चौरसिया वाला देखें तो दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। सो दिस वाज द रेफरेंस फॉर दैट। नाउ नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये तो मजेदार होता है चीज। द बिल प्रोपोजेस दैट द रिजर्वेशन विल कंटिन्यू फॉर 25 ईयर्स, है एक स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 64 भी आया था, 69 भी आया था। मैं किसी को ये क्लेम मेरे को करना ही नहीं है कि क्वेश्चन मेरे यहां से आया, कुछ आया। क्वेश्चन को देखो बस, मजा आ जाएगा। वहां पर 25 ईयर्स है। सेम स्टेटमेंट, द प्रपोज्ड लेजिस्लेशन डिफाइंस द 33% वुमेन्स रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर टू कंटिन्यू फॉर 20 ईयर्स। मेरे और APSC में बस 5 साल का फर्क है। एक्चुअल में क्या है? लेट्स सी एक्चुअल में क्या है। लेट्स सी एक्चुअल में क्या है। 15 साल तक ये कंटिन्यू चलेगा। 20 APSC का था कि 25 साल तक चलेगा, मेरे क्वेश्चन में था कि 20 साल तक चलेगा। एक्चुअल में इट विल गो फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स ओनली। ठीक है, उसके बाद ऐसा नहीं कि वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद उसमें फिर सर्वे होगा, रिपोर्ट आएगा, कमिटी बनेगा। अगर कमिटी को लगा कि रखना चाहिए तो रखेगा, नहीं तो 15 साल के लिए ये जो रिजर्वेशन है 33% का, ये कंटिन्यूड रहेगा। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। बाकी स्टेटमेंट देखते हैं चलो। द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, अच्छा अब 3 अगर गलत है तो देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। तो 3 जब गलत ही है तो राइट आंसर 1 और 2 होना चाहिए। कितना सुंदर सा क्वेश्चन है, सुंदर सा महकता हुआ क्वेश्चन है। पढ़ोगे, खुशखुशाल होके आंसर करोगे, आ जाओगे विथ कॉन्फिडेंस, विथ कॉन्फिडेंस। हाँ, क्वेश्चन देखने के बाद थोड़ा सा डर लग जाता है सबको, मैं भी शायद डर जाता अगर देखता तो। इसको लेकर तो कितना ही बोलूं मैं। आदित्य L1, द लैग्रेंज पॉइंट्स, करंट अफेयर सेक्शनल 1 का क्वेश्चन नंबर 78 का क्वेश्चन था आदित्य L1 रिलेटेड। क्या क्वेश्चन है? APSC क्या पूछ रहा है? APSC पूछ रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया सोलर मिशन Aditya L1 has been placed in halo orbit around Sun Earth Lagrange point 1, that is L1 point, that is L1 point. क्या is it right or wrong? Is it correct? Is it correct? So Lagrange points are position of equilibrium for a small object under the gravitational pull of 2 massive orbiting bodies. Is it correct? अच्छा L1 है तभी तो इसका Lagrange point 1 नाम है, L1 नाम है। क्या ये सही है? इक्विलिब्रियम ग्रेविटेशनल पुल, इक्विलिब्रियम ग्रेविटेशनल पुल सही है गलत है? सोचो थोड़ा सा। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस वन इज करेक्ट, दिस वन इज करेक्ट। ऑफ कोर्स वो जो मैंने बताया था एक स्मॉलर सा बॉडी है यहां तो शायद हाँ ये मैंने शायद फिगर भी दे दिया था, ये फिगर भी दिया था मैंने। ये एक प्लेनेट है
ये एक सन है, मतलब ये सन है, ये एक प्लेनेट है, ये बीच में एक स्मॉलर बॉडी है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट क्रिएट करेगा दोनों के बीच का। ये डायग्राम भी था उसमें यार, थोड़ा समझ लोगे तो वहां पर ये भी था, ठीक है ना। चलो, तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। देयर आर 5 लैग्रेंज पॉइंट्स, ऑफ कोर्स L5 तक है, हम लोगों ने पढ़ा है, ये भी करेक्ट। देयर आर 5 लैग्रेंज पॉइंट्स फॉर द अर्थ मून सिस्टम ऑल्सो, ऑफ कोर्स अर्थ मून सिस्टम का भी यहां पर 5 पॉइंट्स ही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इन इंडिया आर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स? ये क्या है, ये क्या है? नेचुरल हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। इसमें मैंने ये लिस्ट कर दिया था यहां पर यार, ये वैली ऑफ फ्लावर्स के साथ ही नंदा देवी था। उत्तराखंड में 2 नेचुरल हेरिटेज साइट्स हैं, वैली ऑफ फ्लावर्स एंड नंदा देवी। तो नंदा देवी इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। एपीएससी ने जो पूछा है इसमें से व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट आंसर्स? 4 ऑफ देम आर करेक्ट। ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज देयर, केवलादेव इज देयर, मानव इज देयर, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क इज ऑल्सो देयर। चलो, करंट अफेयर्स नॉर्मली चिल्ला चिल्ला के बार बार बोला गया है कि पीवीटीजी पढ़ना ही है। मैंने करंट अफेयर सेशन में भी बार बार बताया, जब मैं स्कीम वगैरह पढ़ा रहा था पीवीटीजी से रिलेटेड, जब मैं क्वेश्चन बना रहा था तब मैंने इसको इंक्लूड किया भी था पीवीटीजी। हाँ, मैंने इनको इंक्लूड नहीं किया था, बट इनका तो मैं बार बार मेंशन कर चुका हूं कि कौन सा ट्राइब कहां से है, इसका मेंशन बार बार मिलेगा तुमको, ठीक है। चलो, दिस वाज द धेवर कमीशन। धेवर कमीशन ने पीवीटीजीज बनाया, सॉरी पीटीजीज बनाया था, जिनको फिर से पीवीटीजीज बना दिया हम लोगों ने, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो वही का क्वेश्चन है। और जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन था ब्रू रियांग, बार बार पढ़ रहे थे हम लोग। लास्ट ईयर का जो पीवाईक्यू था, पीवाईक्यू मैंने बार बार बताया था कि वहां पर रियांग कम्युनिटी का एक बात आ रहा था बार बार। दे आर फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। नाउ दे आर फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार एंड सी बिरहोर आर फ्रॉम ओडिशा। सो माय आंसर विल बी बी, दिस वन, ठीक है। चलो, कुछ और क्वेश्चंस हैं? कितना नंबर क्वेश्चन में हम लोग हैं? অসম ভৈৰৱ অসম সৌৰভ, এই কুৱেশ্যনটো বহুত কমন কুৱেশ্যন আছিলে। মই কুৱেশ্যনটো দি দিছিলো, তাৰ ষ্টেটমেণ্টটো যেটো আছিলে তাতে ফ্ৰী মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্টৰ কথা আছিলে। এই সৰু এটা লাইন মেনশ্যন আছে, চোৱা, যে the award includes a 5 lakh cash prize and lifelong government sponsored medical treatment। छोटा सा चीज है, बार बार मैं एक काम करूंगा, एनालिसिस को चला दूंगा एक बार रील में, 1 मिनट तक एनालिसिस पढ़ो, है ना। जिसने भी एनालिसिस पढ़ा है मैं गारंटी लेता हूं उसका 15 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन सिर्फ एनालिसिस से। बाकी तो मैंने डायरेक्ट जो क्वेश्चन यहां से अलाइन नहीं भी किए हैं उनका भी मैंने डाला भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो तुमको सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स के अलाइनमेंट में मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है लाइफ लॉन्ग मेडिकल ट्रीटमेंट, गेट फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड स्टे इन पेइंग cabins wherever available. They will be regular invitees for all the official functions as distinguished guests. Is it not included? क्या ये इंक्लूडेड नहीं है? Of course it's included. उनको बुलाया जाएगा किसी भी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में। ये तो नॉर्मल जनरल आइडिया से भी बोल सकते हो कि हाँ ऐसा होगा। So this one is not included. So 4 will be the correct answer. नॉर्मल जनरल अंडरस्टैंडिंग से भी कर सकते हो, ठीक है। चलो, एक और था पोषण अभियान। पोषण अभियान से क्वेश्चन तो शायद मैंने टेस्ट में भी डाला था। क्या था इसमें? पोषण अभियान को ही अगर मिला दो, ये जो पोषण अभियान यहां पर है, क्या बात कर रहे हैं पोषण अभियान? देखो कि पोषण अभियान क्या है। इट्स अ प्रोग्राम दैट सीक टू इंप्रूव न्यूट्रिशनल आउटकम्स फॉर चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। तो ऑफ कोर्स 1 विल बी द करेक्ट आंसर। तो डी का अगर 1 है, सिर्फ और सिर्फ इसी में डी का 1 है, सिर्फ एक से ही क्वेश्चन आंसर पूरा सही करके आ सकते हो। बाकी तो तुमको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पता ही है। क्या है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? जेंडर बायस को कम करने का मतलब 1 का 4 होना चाहिए, सॉरी ए का 4 होना चाहिए, तो ए का तो 4 है तुम्हारे लिए। इसी की वजह से क्या है कि क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व करते जाने से धीरे धीरे आदत बन जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन सॉल्व करना धीरे धीरे तुम्हारा आदत बन जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट रेफरेंस फ्रॉम आर करंट अफेयर्स सेक्शनल क्वेश्चंस, क्वेश्चन पेपर्स। जो बाकी टेस्ट पेपर का क्वेश्चन है उसके बारे में सर और बात करेंगे, अभी एनालिसिस और आएगा, धीरे धीरे
सभी एनालिसिस आएंगे। एनालिसिस सिर्फ इसके लिए नहीं है, जो हो गया वो तो हो गया। जो आगे आने वाले तुम लोग एग्जाम देने जा रहे हो, जो भी आगे एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो चीज है, मैं बार बार क्लास में ये डिस्ट्रिक्ट वगैरह पूछते रहता हूं, या जनरली मैं डिस्कस भी करता हूं। देखो 3 क्वेश्चन ऐसा आया है, हम लोग ने वर्ल्ड ज्योग्राफी का बढ़िया सा मैपिंग किया था, लेकिन हम लोगों को ठगा कहां पर है कि क्या बगल में छोड़ा शहर में ढिंडोरा, यही हुआ है। क्या हुआ है देखो, 3 क्वेश्चन आए हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मिलाना है। सोनबिल इज इन करीमगंज, ठीक है, सोनबिल इज इन करीमगंज। अब देखो इसमें भी वही है, डी का 4 है तो डी का 4 सिर्फ इसी में है, इसी से पूरा आंसर सॉल्व हो जाता है तुम्हारा, कुछ नहीं करना। जागीरोड अकमान पार करिले तुम्हें यदि सीधा आरु गई थाका नेशनल हाईवे धरी, यू विल गेट सीताजखला। ना जागीरोड पार करिला माने की তুমি কি নগাঁও গৈছা নেকি না কামৰূপতে আছা? ইউ আর ইন মৰিগাঁও, ডিমা হাছাও তো বাদ দিলা, ইটস ইন মৰিগাঁও। সো A4, নাও A4 ইয়াতেও আনসারটো অনলি A4 এদি সলভ হৈ যায়। বাকি যদি আমি এতিয়া অমৃতসৰৰ তাতে যাওঁ, অমৃতসৰ আমাৰ আসাম হিষ্ট্ৰী, চিলঘাটৰ মানুহ, হি ইজ ফ্ৰম নগাঁও, চিলঘাট ইজ ইন নগাঁও ডিস্ট্ৰিক্ট। অকমান আগতে আমি হেৰি কৰি আছিলো ন, চৰাইদেউ মৈদামৰ কোৱেশ্চনটো কৰি আছিলো। চৰাইদেউ মৈদাম ইজ ভেৰি নিয়াৰ টু নাজিৰা। নাজিরা কোত, চৰাইদেউ মৈদাম কোত, শিৱসাগৰ। C1, C1 সবতকে C1 আছে। চাবা মই 3টা কোৱেশ্চন জানি বুজি সাইড বাই সাইড থৈছো, 2টা কোৱেশ্চন আমাৰ এনে সলভ হৈ আছে, এটা অপচন দি ইয়াতে অকমান প্ৰবলেম। এতিয়া সৰ্থেবাৰী কোত, সৰ্থেবাৰীত কি পোৱা যায়? কাপিতল, ভেরি নাইস। তো ডি ইজ 2, তেনেহলে D2 আৰু আমাৰ C1 কোত আছে? দুটাতে আছে, বাকি বাদ দিলো এই দুটা। নাও আমি কোনটো মিলাব পাৰো? এ আৰু এ মিলাই দিলো, চলা এ মিলাই লওঁ, তিতাবৰ। তিতাবৰ কি আমাৰ নলবাৰী হ'ব পাৰে নেকি কেতিয়াও? বাকি তো হৈ গৈছে না, আমাৰ সৰ্থেবাৰী বৰপেটা হৈ গৈছে। সাপোজ সৰ্থেবাৰী আমি জানো বৰপেটা, তিতাবৰ কান্ট বি ইন নলবাৰী ইয়াৰ, এ কান্ট বি ইন 4। তো দৌলাখাল इज इन नलबारी, सो माय आंसर विल बी दिस वन। कितना मजेदार चीज होता है यार, एग्जाम इज समथिंग टू हैव फन। जब तक तुमको एग्जाम के लिए तुम्हारा जो एग्जाम का प्रिपरेशन वो बहुत अच्छा है। स्टेट बर्ड ऑफ असम, व्हाट इज द स्टेट बर्ड ऑफ असम? কোত থাকা? আরে আমি এনভায়রনমেন্টত পঢ়িলো ন বারে বারে। দেওহা, হ্যাঁ, হোয়াইট উইংড উড ডাক, হ্যাঁ আমি পঢ়িলো হোয়াইট উইংড উড ডাক। জু ৰোডৰ ৰাস্তাত, আমাৰ মালিগাঁৱৰ ৰাস্তাত কৰবাত না কৰবাত চাগে পিলাৰত বনোৱাও আছে নেকি? এইটো কৰবাত না কৰবাত বনোৱাও আছে এইটো দেওহা। তো দিস ইজ রং। নাও which of the following pairs are incorrectly matched? One is of course incorrectly matched, তো আমার এই দুখন তো আনসার নহব। 1 আর 3, আমি 3 টু চেক কইলাম। স্টেট ফ্লাওয়ার অফ আসাম, what is the state flower of Assam? पब्लिक क्या कहती है? এতিয়া বিহু আহি আছে, এতিয়া বিহু আহি আছে, কপৌ ফুলটো ফুলিব। Now the flower is called foxtail orchids or commonly known as কপৌ ফুল। এই দুটা বস্তু তো আমি এনে জানো নে নাজানো, নে আমার বহুত কিবা কিবি পঢ়িব লাগিব নেকি এক্সামৰ কাৰণে? আজি আমাৰ মিনাজুৰে কৈ আছে, ৰাতিপুৱা ফোন কৰিছে, এক্সাম ভাল হৈছে তাৰ, ফোন কৰি কিনে কৈ আছে, ছাৰ ছাৰে যে কৈ থাকে, আমাৰ যে ৰাজু ছাৰে কৈ থাকে যে ইমান কিয় পঢ়িব লাগে, তোমালোকৰ কন্টেন্ট পঢ়াও, ক্লাছ কৰাও, কি পঢ়ি থাকা কিতাপ চিতাপ, ইমান বাদ দিয়া কিতাপ। কেইটা কোৱেশ্চন আমি পঢ়িলো কিতাপৰ পৰা অহা কোৱেশ্চন ইয়াতে? মই মিনিমাম তাতে 13, 14, 15, 16, 17, 18 অলমোস্ট 20 কোৱেশ্চনছ মই ইয়াতে ডিল কৰিলো। কিতাপৰ পৰা অহা কোৱেশ্চন কেইটা আছে ইয়াতে? অনলি ডিলিমিটেশনৰ কোৱেশ্চনটো বাদ দিলো। 20 কোৱেশ্চনছ এক্সামত, বাকিতো আৰু মই ইকনমিৰ কোৱেশ্চন চোৱাই নাই ছাৰে কৰিব বুলি। পলিটিৰ কোৱেশ্চন বিলাক টাচে কৰা নাই মই। ইমান কিতাপ পঢ়ি বহুত বস্তু হৈ যাব যে মই একদম ডেইলি কিতাপ পঢ়ি আছো ন। ক্লাছৰ ডিছকাশ্যন, ক্লাছত পাৰ্টিচিপেশ্যন বঢ়াব লাগিব।
क्लासत पार्टिसिपेशन जिमान बढ़िबो इजिली हो जाबो देवहा स्टेट एनिमल ऑफ आसाम इज राइनो स्टेट ट्री ऑफ आसाम इज होलोंग स्टेट फ्रूट ऑफ आसाम इज काजी नेमू ठीक सो दिस वाज द discussion I was talking about. Last এটা question কৈয়ে দিও লাষ্ট এটা question আহিছে যেতিয়া এইটো বস্তু লৈ মই কিমান ক্লাছত ডিসকাস কৰিছো নে কৰা নাই কোৱাচোন বাৰে বাৰে কিবা এটা কথা কওঁ গংগা বিলাসৰ কথা কৈয়ে দিও মই গংগা বিলাসৰ কথা মই কৈছিলো ক্লাছত এটা question জাস্ট এটোৰ এন্ডিংটো ক'ত হৈছিলে ইনকারেক্ট স্টেটমেন্টটো বিচাৰিব দিছে ন এন্ডিংটো ক'ত হৈছিলে মনত আছে ডিব্ৰুগড়ত ক'ত জায়গাটোৰ নাম ক'ব লাগিব ডিব্ৰুগড়ত হৈছিলে মই কৈ আছো ক'ত জায়গাটো আমাৰ খৰবাদাই গৈছিলে তাতে খৰবানন্দ খনৱাল মানুহক ওয়েলকাম কৰাৰ কাৰণে জাৰ্মানীৰ পৰা আমাৰ সুইজাৰলেণ্ডৰ পৰা মানুহবিলাক আহিছিলে ক্ৰুজ শিপটোত এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সন্মুখত ফেভৰেট স্পটটো কি মানুহ গলে তাতে যাবই ইঞ্জিনিয়াৰিং মাৰ্ভেল এটা আছে isn't it মনত পৰিছে বগীবিল so this one is incorrect 4 is incorrect বাকি কেটা চোৱাচোন বাকি কেটা চোৱাচোন MB Ganga Vilas is world's longest river cruise যেতিয়া আমি পঢ়ি আছিলো তেতিয়া পঢ়িছো বাৰে বাৰে it's the longest river cruise covering over 51 days across 2 countries across 2 countries মানে India আৰু Bangladesh 5 states মানে UP ৰ পৰা start কৰিবা you will come to Bihar then Jharkhand then West Bengal then Assam 5 states and 27 river system horu river edi Prime Minister Narendra Modi flagged off the cruise from Varanasi on 13 January 2023 this is also correct Amar 1, 2 और 3 तो बादी दियो the international cruise is being offered by Antara luxury river cruises এটু কার পরা এইটু মই সদায় কম মই লাস্ট ইয়ার ইউপিএসসি যেটা অ্যানালিসিস কৰাইছিলো তাতেও কৈছিলো কথাটো আজিও এটা কথা কম এ ডিম্পু বৰুৱাৰ এটা ভিডিও চাই লবাচোন গংগা বিলাস যেতিয়া এতিয়া আমাৰ বগীবিলত ৰখাই থৈছিলে তাতে ডিম্পু বৰুৱাৰ এটা ভিডিও আছে ই তাতে এটু ইন্ট্ৰোডাকশন কৰাই আছে তাতে তুমি এটু ৰেফাৰেন্স পাবা মই ভাবি আছিলো কিবা ভিডিও ৰেফাৰেন্স দিয়া নাই এবাৰ যোৱাবাৰ মই মাংকি ম্যাজিক কৰি বাৰে বাৰে দি আছিলো মাংকি ম্যাজিকৰ ভিডিওত কৈ আছিলো ন এই অ্যাবাউট কোনটো ৰিভাৰ নৰ্মদা ৰিভাৰৰ জাৰ্নিটো এবাৰ মই ভাবি আছিলো ভিডিও ৰেফাৰেন্স পোৱা নাই দেখোন এই ডিম্পু বৰুৱাৰ এটা ব্লগ চাই লবা তাতে এই আন্তৰা লাক্সাৰি ৰিভাৰ ক্ৰুজেছ হুইজ অপাৰেটিং সিন্স 2009 এই ৰেফাৰেন্সটো পাই যাবা ঠিক আৰু বহুত কোৱেশ্চনছ মোৰ ডিসকাস কৰিব মন আছিলে কিমান ডিসকাস কৰো আৰু ডিসকাস কৰি লাভ নাই এইটো ফার্স্ট ক্লাস মোর সোলার সিস্টেম যদি মনত পড়ে সোলার সিস্টেমৰ ফার্স্ট ক্লাস টু যেতিয়া জিওগ্রাফি আমি ক্লাস কৰো যেটো সোলার সিস্টেমৰ ফার্স্ট ক্লাস কি আছিল তাতে মনত পড়ে না আনসার টু বাকি কেটা correctly match pair খুদিছে এতিয়া correctly match pair এই heliocentric theory টু কোনে দিছিলে মনত আছে না মনত আছে প্রিয়া মনত আছে heliocentric theory কোপার্নিকাসৰ heliocentric theory আছিল তেনেহলে এইটো ৰং 4 ৰং তেনেহলে 4 ৰং 4 ইয়াতে আছে আৰু কৰবাত নাই বলা এইটো ৰং আমাৰ law of gravitation কোনে দিছে एप्पल वाले इंसान कौन थे हाँ न्यूटन भाई साहब तो 1 और 4 रॉन्ग हो गया मेरा तो 1 रॉन्ग मींस 1 यहाँ पे रॉन्ग 1 यहाँ पे रॉन्ग ये तो पहले से ही रॉन्ग था आंसर विल बी 2 and 3 केपलर वाज द पर्सन केपलर्स लॉ हम लोगों ने बार बार पढ़ा था ना केपलर्स का प्लैनेटरी मोशन का लॉ एपिलिप्टिकल ऑर्बिट वाला जो पोर्शन था ठीक है तो
रहने देते यार, आज और क्वेश्चन नहीं करते हैं, क्वेश्चन करने से अभी दिल दुखता है थोड़ा सा, जो नहीं कर पाए, जिनको आंसर देने के लिए आज मेरा कोई बदला नहीं लेना है किसी से मेरे को, बट द थिंग इज कि ये मैंने कभी किया नहीं था, इस बार कर रहा हूं। उसका कारण यही है कि आई एम आंसरेबल टू सम पीपल, एंड सम पीपल ने सोचा सम पीपल को आंसर करना है तो कर देते हैं, तो बीच में फायदा किसी और का हो रहा है, होने दो, है ना। इतना सारा जो क्वेश्चन डिस्कस किया उसमें से यही निकल के आ रहा है कि टेस्ट देना है पहला चीज। फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू अटेम्प्ट सो मच टेस्ट कि तुम्हारा जो फाइनल टेस्ट हो वो तुमको नॉर्मल सा एक टेस्ट सीरीज जैसा लगने लगे। दिस इज द फर्स्ट थिंग। टेस्ट इतना ज्यादा देना है, खुद को इतना ज्यादा टेस्ट दे दे के इतना मार देना है। दूसरा चीज, टेस्ट जितना दोगे उससे डबल उसके एनालिसिस को पढ़ो। टेस्ट दो, एनालिसिस पढ़ो, टेस्ट दो, एनालिसिस पढ़ो, बाकी क्लास एंड क्लास का कंटेंट, नथिंग एल्स। उससे बाहर कुछ नहीं आएगा एग्जाम में। और चीजों को कंसाइज करने के लिए ही तो हमारे पास आना है, वरना तो घर में भी पढ़ सकते हो। तो जब हम चीजों को कंसाइज करके दे रहे हैं तो उसको सुनो बाबू, सबको मेरा ये रिक्वेस्ट है। एंड ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हैज बीन सो गुड इन योर एकेडमिक्स। सभी तुम लोग स्कूल में एक अच्छे स्टूडेंट रहे हो, तो जो स्कूल का जो भी चीज है उसको थोड़ा सा याद करो एंड देखो कि कैसे ये सब चीजें कितना सुंदर होने लगता है धीरे धीरे। ठीक है, चलो आज इतना ही रहने देते हैं और नहीं बोलते हैं। मिलते हैं किसी और ऐसे ही क्लास में, ऐसे ही एंजॉय करेंगे, ऐसे ही पढ़ेंगे। ठीक है।